गीता के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि गीता जो है एक ग्रंथ है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गीता एक स्पिरिचुअल बुक है या रिलीजियस बुक है? पहले तो सबको हरे कृष्णा। भगवद गीता एक स्पिरिचुअल बुक है, रिलीजियस बुक नहीं है। उसको हम संस्कृत में कहते हैं आध्यात्मिक, आध्यात्म से डील करती है। और आध्यात्म, जैसे आपने स्पिरिचुअल कहा, अगर स्पिरिचुअल को दो पार्ट में बांट दें तो एक है स्पिरिट और एक है रिचुअल। इन दोनों को मिलाते हैं तो बन जाता है स्पिरिचुअल। तो पहला वर्ड क्या है? स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब आत्मा। भगवद गीता में भी अगर आप जाएंगे तो जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि मेरे लिए सबसे भली चीज़ क्या है, मेरे लिए श्रेष्ठ कर क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो भगवान ने भगवद गीता कैसे स्टार्ट करी? उन्होंने कहा कि तू शरीर नहीं आत्मा है। और आपकी जानकारी के लिए, आत्मा की चर्चा को स्पिरिचुअल कहते हैं, आध्यात्म कहते हैं। शरीर की चर्चा को रिलीजन कहते हैं। रिलीजन डिवाइड्स, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स। तो भगवद गीता जो है, शुरुआत क्या है? आत्मा हो, उसके बाद भगवद गीता है। अगर आप यही नहीं जाने कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है, तो मतलब आपने भगवद गीता पढ़ना प्रारंभ नहीं किया। जैसे कि गणित के अंदर अगर आपने अंक नहीं सीखे, 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं सीखे, तो आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कहाँ से आएगा? तो उसका बेसिक्स जो है आध्यात्म का, वो शुरुआत यह है कि आप शरीर नहीं, आत्मा है। इसीलिए ये यूनिवर्सल है। ये यूनिवर्सल है। ये किसी जाति विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि सभी आत्मा है। उन्होंने शरीर पहन रखा है। तो इसलिए ये किताब क्या है? स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। ये आपने जो प्रश्न किया है, इसी को अर्जुन जी ने एक तरीके से 8वें अध्याय में प्रश्न किया कि भगवान आध्यात्म क्या होता है? तो भगवान ने उत्तर दिया है, आध्यात्म इज द स्टडी। वो है आत्मिक, आत्मा के स्वभाव को जाना ही आध्यात्म बताया है। आत्मा के स्वभाव को जानना आध्यात्म बताया है। तो आपको ये तो पता चल गया कि गीता जो है स्पिरिचुअल बुक है और आध्यात्मिक भी क्या है। कुछ आप बता सकते हैं कितने सालों पहले, क्योंकि हर जगह कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लोगों को पता नहीं होती, तो वो जानकारी क्या होता है, आने वाले जनरेशन को भी उसी तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन या जो भी वो बताते हैं वो पास ऑन होती है। तो कितने सालों पहले लिखी गई थी गीता, ये कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, अगर हम जाएं तो हाँ, बेस्ट तरीका क्या होता है, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अधिकतर मेडिसिन के ऊपर ही लिखा होता है कि कैसे खानी है, कि 2 गोली दिन में 2 बार या 1 बार। तो इसी तरीके से भगवद गीता के अंदर ही मेंशन्ड है कि वो कब बोली गई थी। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, आध्यात्मिक पुस्तक है, अभी मैंने आपको बताया। और आध्यात्म का पहला वर्ड क्या होता है कि सनातन है। सनातन का मतलब थी, है और रहेगी। तो भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में स्पष्ट रूप में अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। किसको? सूर्यदेव, जिनका नाम क्या है? विवस्वान। उनको मैंने ये ज्ञान दिया था। सूर्यदेव को कब दिया था? जब सृष्टि की रचना हुई। जब सृष्टि की रचना हुई। और आज मैं इसको तुम्हें दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये परंपरा से चला रहा था ज्ञान, परंतु ये परंपरा टूट गई। और टूटने के कारण क्या हुआ? तो ऐसा लगता है कि ज्ञान लुप्त हो गया है। इसलिए मैं दोबारा ये ज्ञान देने तुम्हें आ रहा हूं, जो उन्होंने करीब 500 साढ़े 500 साल पहले अर्जुन को दी। परंतु ये ज्ञान कितना पुराना हुआ? सृष्टि के प्रारंभ से हुआ। सूर्यदेव को दिया ना भगवान ने कहा, और मैं सिर्फ उसको रिवाइज कर रहा हूँ। तो रिवाइज का मतलब तो नहीं हुआ कि नया आया। जैसे अगर मैं अभी स्टूडियो में आया, उसका मतलब थोड़ी आपने, अगर मैं आपसे पहली बार मिलूँ कि मैं अब पैदा हुआ हूँ। हाँ, आपने मेरे को अभी पहली बार देखा है, परंतु पैदा तो बहुत पहले हो चुका हूँ। इसी तरीके से भगवद गीता का ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में ही आ गया। सिर्फ हमने क्या किया है, भगवान ने क्या किया? दोबारा उसको दोहराया है, क्योंकि वो ज्ञान लुप्त हो गया था। तो ये है भगवद गीता कब शुरू हुई।